चलिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के कुछ सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट्स को फटाफट रिवाइज करते हैं। खासकर अगर सी टेट या टेट जैसे एग्जाम की तैयारी चल रही है तो ये आपके बहुत काम आने वाला है। तो शुरू करें। तो हमारा प्लान क्या है? देखिए, हम 4 मेन स्टॉप्स पर रुकेंगे। सबसे पहले हम ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच का फर्क समझेंगे। फिर हम एक बच्चे की जिंदगी के अलग-अलग स्टेजेस को देखेंगे। इसके बाद हम जानेंगे कि बच्चे सोचते और सीखते कैसे हैं। और आखिर में इन सारी थ्योरीज को क्लासरूम में कैसे अप्लाई करना है, इस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दो बहुत ही बेसिक लेकिन सबसे जरूरी शब्दों को पकड़ते हैं। एक है अभिवृद्धि, जिसे हम ग्रोथ कहते हैं, और दूसरा है विकास यानी डेवलपमेंट। सच कहूं तो बाल मनोविज्ञान की पूरी इमारत इन्हीं दो पिलर्स पर खड़ी है। अच्छा, तो इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, ग्रोथ वो है जिसे आप नाप सकते हैं, क्वांटिटेटिव, जैसे बच्चे की हाइट कितनी बढ़ी, वजन कितना बढ़ा, और ये एक उम्र के बाद मतलब मेच्योरिटी पर आकर रुक जाती है। लेकिन डेवलपमेंट, अरे वो तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों है। ये सिर्फ शरीर का बढ़ना नहीं है, ये दिमाग का, सोशल स्किल्स का, इमोशंस का, हर चीज का विकास है, और ये कभी नहीं रुकता। मतलब माँ के पेट से लेकर कब्र तक, वूम टू टूम जिसे कहते हैं, ये चलता ही रहता है। तो सवाल ये उठता है कि डेवलपमेंट होता कैसे है? कौन सी चीजें इसे प्रभावित करती हैं? इसके लिए एक बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है, D बराबर H गुणा E। मतलब डेवलपमेंट जो है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट है, उनका गुणा है। और ये गुणा शब्द बहुत जरूरी है, ये जोड़ नहीं है। क्यों? क्योंकि हेरिडिटी यानी जो हमें नेचर से मिला वो तो फिक्स्ड है, जैसे हमारी आंखों का रंग। लेकिन एनवायरनमेंट यानी हमारा पालन पोषण वो डायनेमिक है, वो बदलता रहता है। और क्योंकि ये गुणा है, इसका मतलब है कि अगर इनमें से कोई एक भी फैक्टर जीरो हो गया तो डेवलपमेंट भी जीरो हो जाएगा। और हाँ, एक और मजेदार बात, ये जो डेवलपमेंट है ना, ये किसी भी दिशा में नहीं होता, इसका एक पैटर्न है। 2 मेन पैटर्न है। पहला है सेफालोकॉर्डल, भारी शब्द है लेकिन मतलब सिंपल है, सिर से पैर की ओर। आपने देखा होगा, बच्चा पहले अपना सिर संभालना सीखता है, फिर धड़, और फिर जाके चलना सीखता है ना? और दूसरा है प्रॉक्सिमोडिस्टल, मतलब सेंटर से बाहर की तरफ। बच्चे का पहले अपनी स्पाइन पर कंट्रोल आता है, फिर बाहों पर, और सबसे आखिर में अपनी उंगलियों पर। तो बेसिक्स तो क्लियर हो गए। अब चलिए एक बच्चे की पूरी जिंदगी के सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से जरूरी पड़ाव आते हैं। यहाँ पर हमें एक इंसान के बनने की पूरी कहानी दिख रही है। जन्म से पहले प्रीनेटल स्टेज, फिर जन्म से 5 साल तक का समय, जिसे हम शैशवावस्था या इन्फेंसी कहते हैं। उसके बाद आता है बचपन यानी चाइल्डहुड, 6 से 12 साल तक, और फिर 12 से 18 साल तक का वो तूफानी दौर, एडोलेसेंस। हर स्टेज की अपनी कहानी है, अपनी चुनौतियां हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इन्फेंसी की, जन्म से 5 साल तक का समय। ये वो उम्र है जो पूरी जिंदगी की नींव रखती है। इसे टॉय एज भी कहते हैं, क्योंकि खिलौने ही बच्चे की दुनिया होते हैं। इसी टाइम में फिजिकल ग्रोथ सबसे तेज होती है। बच्चे हर चीज नकल करके सीखते हैं। उनमें नार्सिसिज्म यानी खुद से प्यार भी बहुत होता है। और हाँ, जीन पियाजे ने क्या खूब कहा है कि इस उम्र में बच्चे छोटे साइंटिस्ट होते हैं, जो हर चीज को छूकर, मुंह में डालकर, एक्सपेरिमेंट करके सीखते हैं। इन्फेंसी के बाद आता है चाइल्डहुड, मतलब 6 से 12 साल की उम्र। अरे ये तो गैंग एज है। दोस्तों का ग्रुप बनता है, अपनी एक अलग दुनिया बनती है। इसे गेम एज भी कहते हैं, क्योंकि अब बच्चे रूल्स वाले गेम खेलना शुरू कर देते हैं। लॉजिकल थिंकिंग की शुरुआत भी यहीं से होती है। और एक मजेदार बात, इसे स्यूडो मैच्योरिटी का पीरियड भी कहते हैं। मतलब बच्चे बड़ों की तरह एक्ट करने की कोशिश करते हैं, पर होते तो बच्चे ही हैं। और फिर आता है वो दौर, एडोलेसेंस, 12 से 18 साल। स्टेनली हॉल ने इसे बिल्कुल सही नाम दिया है, ग्रेट स्ट्रेस, स्टॉर्म एंड स्ट्रेन, मतलब तनाव, तूफान और संघर्ष का समय। ये आइडेंटिटी क्राइसिस का दौर है। मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, ये सवाल दिमाग में घूमते रहते हैं। इसी उम्र में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी जो चीजें सामने नहीं हैं उनके बारे में सोचने की काबिलियत आती है। और हाँ, हीरो वर्शिप तो होता ही है, किसी एक्टर, खिलाड़ी या टीचर को अपना आइडियल मान लेना। तो हमने ये तो देख लिया कि बच्चा कब क्या करता है, पर सवाल ये है कि वो सोचता कैसे है, सीखता कैसे है। अब हम बात करेंगे उन जीनियस लोगों की, उन साइकोलॉजिस्ट्स की, जिन्होंने इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की।
इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है जीन पियाजे का। उन्होंने बताया कि बच्चे का दिमाग स्टेज बाय स्टेज डेवलप होता है। कुल 4 स्टेज बताई। पहली, सेंसरी मोटर स्टेज। इसमें बच्चा ऑब्जेक्ट परमानेंट सीखता है, मतलब जो चीज दिख नहीं रही वो भी है। दूसरी, प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसमें बच्चे को लगता है कि हर चीज में जान है, जैसे गुड़िया को भी दर्द होता है। तीसरी, कंक्रीट ऑपरेशनल। इसमें लॉजिक आने लगता है, वो कंजर्वेशन समझने लगता है। और चौथी, फॉर्मल ऑपरेशनल। यहां आकर वो एब्स्ट्रैक्ट चीजों के बारे में सोच सकता है। पियाजे के बाद आते हैं वाइगोत्स्की। उनका कहना था कि बच्चा अकेले नहीं बल्कि समाज और कल्चर से सीखता है। उनका एक कमाल का कॉन्सेप्ट है ZPD, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसका सीधा सा मतलब है एक दायरा जहां बच्चा किसी की मदद से वो काम कर सकता है जो वो अकेले नहीं कर सकता। और ये जो टेम्परेरी मदद दी जाती है ना, उसे ही स्कैफोल्डिंग कहते हैं, जैसे साइकिल चलाते समय पीछे से पकड़ना। और हाँ, वाइगोत्स्की ये भी मानते थे कि पहले भाषा आती है, फिर विचार। अच्छा, बच्चे सही गलत का फैसला कैसे करते हैं? इस पर कोलबर्ग ने काम किया। उन्होंने मॉरल डेवलपमेंट के 3 लेवल बताए। पहला लेवल प्री कन्वेंशनल। इसमें बच्चा सही काम इसलिए करता है क्योंकि उसे सजा का डर है। लेवल 2 कन्वेंशनल। इसमें अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनने के लिए या समाज के नियम कानून मानने के लिए सही काम किया जाता है। और सबसे ऊंचा लेवल पोस्ट कन्वेंशनल। यहाँ इंसान अपने ज़मीर और यूनिवर्सल एथिक्स के हिसाब से फैसले लेता है, फिर चाहे उसे समाज के खिलाफ ही क्यों न जाना पड़े। सोचिए जरा, बच्चे इतनी जल्दी और इतनी आसानी से भाषा कैसे सीख लेते हैं? ये एक जादू जैसा नहीं लगता? नोम चॉम्स्की ने इसका एक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमारे दिमाग में जन्म से ही एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस या LAD फिट होता है। ये एक तरह का इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है जो हमें भाषा के नियम खुद ब खुद सीखने में मदद करता है। मतलब भाषा सीखने की काबिलियत हमारे अंदर जन्म से ही होती है। तो हमने पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहेलबर्ग, इन सब के बारे में जान लिया, पर इन सारी थ्योरीज का पॉइंट क्या है? एक टीचर के लिए ये सब जानना क्यों जरूरी है? चलिए, अब इन सारे आइडियाज को क्लासरूम में लेकर चलते हैं। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, चलिए कुछ और ज़रूरी नामों और कॉन्सेप्ट्स पर एक नज़र डाल लेते हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। जॉन लॉक, जिन्होंने कहा था कि बच्चे का दिमाग टैबुला रासा यानी एक खाली स्लेट होता है। जॉन डुई, जिनका मंत्र था लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखना। और भी हैं जैसे एरिक एरिक्सन और किलपैट्रिक। इन सब ने मॉडर्न एजुकेशन को एक नई दिशा दी है। तो इतनी सारी थ्योरीज, इतने सारे विचार, इन सब का निचोड़ क्या है? सिर्फ एक लाइन में, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन ही सब कुछ है। मतलब हमें बच्चे को सिस्टम में फिट नहीं करना है, बल्कि सिस्टम को बच्चे के हिसाब से बदलना है। एजुकेशन ऐसी हो जो बच्चे की ज़रूरत, उसकी दिलचस्पी और उसके डेवलपमेंट के लेवल को समझे। तो आखिर में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, खासकर अगर हम टीचर बनना चाहते हैं, वो ये है कि इन सभी सिद्धांतों को समझकर हम एक बच्चे की पूरी क्षमता को, उसके फुल पोटेंशियल को कैसे बाहर निकालेंगे? इसका जवाब ही एक अच्छे टीचर की पहचान है।